यह कहानी है हर्षिता बरेला की। दिल्ली की रहने वाली, पढ़ी लिखी और सपनों से भरी हुई एक युवती। उसका जीवन एक आम लड़की जैसा ही था। ख्वाहिशें, उम्मीदें और अपने जीवन साथी के साथ खुशहाल भविष्य देखने का सपना। परिवार ने जब उसके लिए रिश्ता देखा तो सब कुछ सामान्य लगा। लड़का ब्रिटेन में नौकरी करता था और यही बात सबसे बड़ी वजह बनी की शादी तुरंत तय कर दी गई। हर्षिता ने भी सोचा कि यह रिश्ता उसके लिए सुनहरे भविष्य की शुरुआत होगा, लेकिन किसे पता था कि यह रिश्ता उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा साबित होने वाला है। शादी की रस्में बड़े धूमधाम से हुई। घर में खुशियां थीं, रिश्तेदार इकट्ठा हुए और हर्षिता के चेहरे पर भी नई दुल्हन की चमक थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद पति उसे अपने साथ ब्रिटेन ले गया। हर्षिता के परिवार को लगा कि उनकी बेटी अब खुशहाल जीवन जिएगी, लेकिन ब्रिटेन पहुंचने के बाद धीरे धीरे उस चमक के पीछे का अंधेरा सामने आने लगा। पति का व्यवहार बदलने लगा, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे और जल्द ही हर्षिता को एहसास हुआ कि जिस रिश्ते को उसने अपना भविष्य समझा वह दरअसल उसकी जिंदगी को धीरे धीरे कैद बनाने वाला है। हर्षिता ने अपने परिवार को फोन पर बताया कि पति अक्सर उस पर गुस्सा करता है, उसे अकेला छोड़ देता है और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करता है। कई बार वह देर रात तक बाहर रहता और उसे बिल्कुल भी महत्व नहीं देता। परिवार ने उसे समझाया कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। यह मानसिक प्रताड़ना धीरे धीरे शारीरिक हिंसा में बदल गई। हर्षिता को मारपीट का भी सामना करना पड़ा, लेकिन समाज और परिवार की इज्जत के डर से उसने किसी के सामने खुलकर कुछ नहीं कहा। वह हर दिन टूट रही थी, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी कि शायद उसका पति एक दिन बदल जाएगा। हर्षिता का सपना था कि वह ब्रिटेन में नई जिंदगी शुरू करे, नौकरी करे, परिवार बनाए और माता पिता का नाम रोशन करे, लेकिन उसका पति उसके सपनों को चकनाचूर करने पर तुला था। शादी को कुछ ही महीने हुए थे और हालात इतने बिगड़ चुके थे कि हर्षिता को कई बार आत्महत्या करने का ख्याल आने लगा। उसने अपनी कुछ सहेलियों और करीबी लोगों से कहा भी कि वह खुश नहीं है और कभी कभी उसे लगता है कि वह इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन विदेशी धरती पर अकेली लड़की के लिए यह इतना आसान नहीं था। वह असहाय थी, मजबूर थी और धीरे धीरे मौत के साए की तरफ बढ़ रही थी। एक दिन अचानक खबर आई, हर्षिता की मौत हो गई है। उसके पति ने पुलिस को बताया कि यह आत्महत्या है, लेकिन परिवार को इस खबर पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हमारी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। उनकी नज़र में यह साफ साफ हत्या थी। ब्रिटेन की पुलिस ने जांच शुरू की और धीरे धीरे कई राज खुलने लगे। हर्षिता के मोबाइल चैट्स और कॉल रिकॉर्ड्स से पता चला कि वह लंबे समय से तनाव में थी और अपने पति से बेहद डरी हुई थी। पड़ोसियों ने भी पुलिस को बताया कि अक्सर घर से झगड़े की आवाजें आती थीं। जांच में यह बात भी सामने आई कि पति का किसी और महिला से अफेयर था। यही वजह थी कि वह हर्षिता को बोझ समझने लगा था। शादी उसके लिए सिर्फ एक औपचारिकता थी और अब वह हर्षिता से छुटकारा पाना चाहता था। धीरे धीरे सभी सबूत पति की ओर इशारा करने लगे। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ की। शुरुआत में उसने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन जैसे जैसे सबूतों का दबाव बढ़ा उसकी कहानी में झोल नजर आने लगे। हर्षिता का परिवार इस बीच दिल्ली में न्याय की गुहार लगा रहा था। वे कहते थे कि यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि हजारों लड़कियों की कहानी है जो शादी के बाद विदेश भेजी जाती हैं और फिर उनके साथ ऐसा सलूक होता है जैसे वे कोई इंसान नहीं बल्कि सिर्फ बोझ हों। मीडिया ने भी इस केस को उठाया और सवाल पूछे, क्या यह शादी सिर्फ दिखावा थी? क्या पति ने शुरुआत से ही उसे धोखा दिया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्रिटेन की पुलिस भारत की बेटी को न्याय दिला पाएगी? हर्षिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। उसमें साफ लिखा था कि उसके शरीर पर चोट के निशान थे। यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला लग रहा था। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया और उस पर हत्या का आरोप लगाया। अदालत में केस चला, दोनों तरफ से दलीलें पेश की गईं। पति के वकील ने कहा कि यह महज आत्महत्या है, लेकिन अभियोजन पक्ष ने सारे सबूत रखकर साफ किया कि यह सुनियोजित हत्या थी। ट्रायल के दौरान हर्षिता के परिवार ने कहा कि उन्हें इंसाफ चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को धोखे से जाल में फंसाया गया, उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस केस ने ब्रिटेन और भारत दोनों में बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया। कई महिला संगठन आगे आए और कहा कि ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। यह सिर्फ हर्षिता की लड़ाई नहीं थी बल्कि हर उस औरत की लड़ाई थी जो
दहेज, धोखे और प्रताड़ना का शिकार होती है। अदालत में गवाहों की गवाही ने मामले को और मजबूत बना दिया। पड़ोसियों ने कहा कि झगड़े रोज होते थे। एक बार तो उन्होंने हर्षिता को रोते हुए देखा था और उसके चेहरे पर चोट के निशान भी नजर आए थे। ये सबूत साफ साबित कर रहे थे कि पति लगातार उसे प्रताड़ित कर रहा था। धीरे धीरे उसकी सच्चाई सबके सामने आने लगी। ब्रिटेन की अदालत ने अंत में फैसला सुनाया। हर्षिता के पति को हत्या का दोषी पाया गया। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह फैसला हर्षिता के परिवार के लिए राहत की बात था, लेकिन उनकी बेटी अब कभी वापस नहीं आ सकती थी। उन्होंने कहा कि इंसाफ मिला है, लेकिन कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। यह केस एक चेतावनी भी है उन परिवारों के लिए जो बिना सही जांच पड़ताल किए अपनी बेटियों की शादी विदेश में कर देते हैं, सिर्फ इस सोच से कि विदेश में शादी होगी तो जिंदगी खुशहाल होगी। लेकिन असलियत कई बार बिल्कुल उलट होती है। बेटियां अकेली पड़ जाती हैं और कई बार ऐसे हालात में फंस जाती हैं जिनसे निकलना असंभव हो जाता है। हर्षिता ब्रेला केस हमें यह सिखाता है कि रिश्ते केवल चमक दमक और बाहरी दिखावे पर नहीं टिकते। शादी किसी भी लड़की की जिंदगी का सबसे अहम फैसला होता है, जिसमें सिर्फ परिवार की इच्छाएं ही नहीं बल्कि लड़की की सहमति, उसकी सुरक्षा और उसके भविष्य की गारंटी भी शामिल होनी चाहिए। कई बार माता पिता यह सोचकर रिश्ता पक्का कर देते हैं कि विदेश में बसने से उनकी बेटी का जीवन सुरक्षित और सुनहरा हो जाएगा, लेकिन सच इसकी बिल्कुल उलट भी हो सकता है। एक गलत फैसला पूरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल सकता है। इसलिए हर परिवार को चाहिए कि शादी तय करने से पहले पूरी तरह जांच पड़ताल करे। रिश्ता निभाने वाले इंसान के स्वभाव, उसके परिवार और उसके इरादों को भली भांति समझे, तभी बेटियों का भविष्य सच में सुरक्षित हो पाएगा। आज हर्षिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि प्यार और विश्वास के नाम पर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कितना खतरनाक हो सकता है। इंसाफ तो मिल गया, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। कितनी हर्षिताओं को और कुर्बान होना पड़ेगा, तब जाकर समाज और कानून इस समस्या को गंभीरता से लेंगे। यह थी हर्षिता ब्रेला केस की पूरी कहानी। अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्चाई लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपको ऐसी और असली कहानियां समय पर पहुंचा सकें।